हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा, जहां पर हम सबसे पहले एनईपी के अकॉर्डिंग 25 मार्क के साथ इस सब्जेक्ट की जो पेपर पैटर्न रहेगी उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को यार डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कहाँ पर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने मार्क में होगा, और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए, जिससे एक दिन के अंदर भी इस सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट के लिए कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे जो सबसे पहले हमको तैयार करने चाहिए, इन सबको लेकर मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहले फटाफट हम पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारी एग्जाम इस सब्जेक्ट की 25 मार्क और 1 आवर टाइमिंग के साथ होने वाली है, जहां पर पेपर में 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हम एक एक क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो हम समझ लेते हैं कि किस टाइप से पूछा जाएगा, कितने मार्क का होगा। फिर मैं आपको बुक के थ्रू आईएमपी भी दूंगा और साथ में स्ट्रेटेजी भी समझाऊंगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे फर्स्ट यूनिट में से आने वाला है, जिसके जो टोटल मार्क रहेंगे वो 10 मार्क रहने वाले हैं। अब यहाँ पे टॉपिक क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन आंसर पूछे जाने वाले हैं। यहाँ पे जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन आंसर, जो हमारा कम्युनिकेशन से रिलेटेड रहने वाला है। वैसे देखा जाए तो ये सब्जेक्ट पुराने ओल्ड सिलेबस में भी हुआ करता था, जहाँ पर हम कॉमर्शियल कम्युनिकेशन के नाम से जानते थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में कैसा रहेगा, तो हमें टोटल कितने पूछे जाएंगे और कितने लिखने रहेंगे। तो जहाँ तक हमें एग्जाम के अंदर टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन हमें दिए गए होंगे, जिसमें से हमें ओनली एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एक ही क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, जिसके डायरेक्ट कितने मार्क हो जाएंगे, 10 मार्क हो जाने वाले हैं। समझ रहे हो, 3 क्वेश्चन है और एक ही लिखना है, तो बहुत ही इजी हो जाएगा। अभी मैं इसके आईएमपी भी आपको स्ट्रेटेजी वाइज समझाने वाला हूँ। अब जब एक ही क्वेश्चन लिखना है और वो भी 10 मार्क का है, तो आपको डिटेल में थोड़ा अच्छा से लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि हमको कितने पेजेस लिखना रहेगा, तो जैसे मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन दूंगा उसमें जितने भी मुद्दे होंगे पॉइंट, वो सारे अच्छे से अगर एक्सप्लेन करोगे ना, तो मुझे लगता है मिनिमम 3 पेज तो आपको लिखना ही चाहिए। और उससे ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 4 पेज तक लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते हो, क्योंकि टाइमिंग को भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन को समझे मैक्सिमम आपको 25 मिनट में आपको कंप्लीट कर लेना रहेगा। 25 मिनट समझिए, सेकंड के लिए भी 25 मिनट, और लास्ट के लिए समझिए 10 मिनट रहेगा। ठीक है, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा कम समय में लिख पाओ तो अच्छी बात है। 3 पेजेस तक लिख लीजिएगा, इनफ रहेगा। ठीक है, मैं अभी आपको आईएमपी दूंगा। आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो आपको क्लियर हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ये हमारा सेकंड यूनिट से आने वाला है। इसके अंदर हमारे पास 2 ही यूनिट होते हैं, इसलिए फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कम्युनिकेशन के अंदर आप सेमेस्टर 1 से पढ़ते हुए आए हो, हमारे पास यह वॉकअप होता है। हमारे अंदर बुक में देखेंगे तो 35 जितने दिए गए, अभी मैं आपको बुक के अंदर दिखाऊंगा। वो किस टाइप के, थोड़ा कॉमनली जो कॉमन यूज होते हैं बट वो कंफ्यूज करते हैं, इस टाइप के वर्ड्स में मैं आपको बुक से दिखाने वाला हूँ। कैसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पर ए और बी करके 2 भाग में पूछा जाएगा। ए में क्या रहेगा, फिलिंग द ब्लैंक रहेगा, मतलब खाली जगह दी गई होगी, उसके अंदर आपको बताया गया होगा कि इसमें से तीनों में से कौन सा परफेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, अभी मैं बुक से आपको दिखाऊंगा। फिलिंग द ब्लैंक रहेगा, जहाँ पे आपको आई थिंक 8 जितने दिए गए होंगे, पर आपको 5 जितने करेक्ट लिखने हैं, हर एक का 1-1 मार्क रहेंगे, तो टोटल यहाँ 5 मार्क हो जाएंगे। समझे। सेकंड टॉपिक में इसी वॉकअप के अंदर आपको मैचअप करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैचअप करने के लिए समझ गए, गुजराती में जिसको जोड़का बोलते हैं। आई थिंक 5 जितने ही दिए गए होंगे और आपको 5 अटेम्प्ट करने, एक का 1 मार्क रहेगा, तो टोटल मार्क कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो यहाँ के 5 और यहाँ के 5, टोटल 10 मार्क हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो वॉकअप के अंदर इस तरह से 2 सेक्शन में पूछा जाएगा, एक फिलिंग द ब्लैंक मतलब खाली जगह पूरा, और सेकंड हमारा मैच होगा, मैचअप करना रहेगा, जो मैं अभी आपको बुक में दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमारा 10-10 मार्क का कवर हो जाएगा। अब यह थर्ड में क्या रहेगा, थर्ड में 100% देखा जाएगा कि आपको एमसीक्यू ही पूछा जाने वाला है। जहाँ पर एमसीक्यू की बात करें तो हमारा यूनिट नंबर 1 में से भी आएगा और यूनिट नंबर 2 में से भी आएगा। बुक में आपको मैं दिखाऊंगा एमसीक्यू। यहाँ पर आपको आई थिंक 8 जितने दिए गए होंगे, मैक्सिमम 8 जितने हो सकते हैं। आपको अटेम्प्ट कितने करने, 5 ही करने, और हर एक का कितना मार्क रहेगा, 1 मार्क रहने वाला है। तो 1 मार्क के आपको टोटल कितने हो जाएंगे, 5 मार्क इसमें हो जाएंगे। तो इस तरह से 10, 10 और 5 टोटल हमारे 25 मार्क पेपर के कवर हो जाएंगे, और इस तरह से आपके मार्किंग और पेपर पैटर्न हो सकता है। समझ गए। अब मैं आपको बुक के थ्रू आईएमपी और इसकी स्ट्रेटेजी समझाऊंगा, ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट कि ये जो सब्जेक्ट है वो गुजराती मीडियम हो स्टूडेंट्स या इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए सेम रहेगा। दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, और दोनों को इंग्लिश में ही लिखना है। इसकी लैंग्वेज कैसे रहेगी, इंग्लिश में ही आंसर लिखना है। हर एक स्टूडेंट्स पूछेंगे कि इसको गुजराती वाले क्या गुजराती में लिखेंगे, नहीं, बुक में भले आपको गुजराती में दिया, वो समझने के लिए दिया है, बट आपको इसकी एग्जाम गुजराती वालों को भी इंग्लिश में ही लिखना रहेगा।
अब चलिए दोनों के IMP हम समझते हैं, स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट यूनिट जहाँ पे मैंने आपको बोला कि 3 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और आपको लिखना कितना है, ओनली 1 ही लिखना है। और टोटल कितने दिए इस कम्युनिकेशन के, हमको टोटल 6 ही जितने क्वेश्चन दिए। तो मैं रैंडमली अगर आपको दूँ तो कम से कम 3 क्वेश्चन तो IMP देने पड़ेंगे। तो रैंडमली देने से बेटर मैं आपको एक स्ट्रेटेजी वाइज IMP देता हूँ, क्योंकि इस टाइप के सब्जेक्ट में आपको स्ट्रेटेजी वाइज ही पढ़ना चाहिए। आपको 6 तो पढ़ने ही नहीं है, आपको कोई भी 3 पढ़ लेना। वो भी कैसे पढ़ना है, सीक्वेंस में पढ़ना है। या तो स्टार्टिंग का 1 2 3 पढ़िए, या तो लास्ट का 4 5 6 पढ़िए। समझ रहे हो? इससे क्या होगा, 100% 3 में से कोई एक तो पूछेगा ही और पूछेगा, और वो आपका काम कर देगा। इसलिए आपको 3 ही क्वेश्चन पढ़ने हैं। अब अगर मैं अपने प्रेफरेंस में बोलूँ ईजी कौन सा पढ़ने में पॉइंट वाइज, तो स्टार्टिंग के 3 ज़्यादा ईजी है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करूँगा जिससे आपको हेल्प पूरी रहेगी। ये देखेंगे स्टार्टिंग, यहाँ पे पॉइंट हमको सारे दिए गए, पॉइंट तो आप याद करोगे। अब आपको लिखना भी पड़ेगा, 10 मार्क का है, तो थोड़ा बहुत आपको याद रहेगा, तो थोड़ा बहुत अपने मन से बना के तो लिख पाओगे। तो ये ऐसे पॉइंट है जिसके अंदर आपको थोड़ा बहुत पता भी रहेगा। दिख रहा है आपको कि कम्युनिकेशन कैसे 5 सेंस से होती है, 5 सेंस कौन से अपने बॉडी का आपको पता ही है। फिर इसका फीचर जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि 2 वे कम्युनिकेशन होता है, उसमें फीडबैक होना चाहिए, इमोशन, आप जानते, आप लिख पाएंगे। जबकि जो लास्ट के 3 है ना, उसमें देखिए थोड़े अलग टाइप के पॉइंट है, डाउनवर्ड फ्लो, अपवर्ड, जो आपको पता भी ना हो शायद, तो लिखने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन को आप प्रायोरिटी दे सकते हो। समझ गए कौन से 3 क्वेश्चन और क्यों मैंने आपको बोला। ये 3 क्वेश्चन में से एक आपका कवर 100% हो जाएगा। इस तरह से आपके फर्स्ट यूनिट आपका कवर हो जाएगा। चलिए अब सेकंड यूनिट की अगर बात करें, जहाँ पे मैंने आपको कहा हमारे पास वोकेबुलरी होने वाली, जिसमें कॉमनली कन्फ्यूज वर्ड रहेंगे। अब हमारे पास 35 वर्ड ही होते हैं, पहले 50 हुआ करते थे पुराने सिलेबस में, अब यह 35 ही है। अब अगर एग्जाम के लास्ट दिन देख रहे हो, वैसे तो 35 पूरे कर लेने चाहिए, लेकिन टाइम कम है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपको सीक्वेंस में स्टार्टिंग के 1 से लेकर 17 कर लीजिए। इसमें से आपको 3-4 तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि इसमें देखिए सी टाइप के देखिए ना, सी से स्टार्ट होने वाले ज़्यादातर दिए, मतलब इसमें से 100% सी के 1-2 तो पूछेगा ही। इसलिए ये वाले 17 पहले कवर कर लीजिएगा, टाइम कम है तो रेगुलर वाले सारे करने की कोशिश कीजिएगा। अब ये किस टाइप के है, देखिए एग्जाम में कैसा पूछेगा तो समझ गए, आपको एक फिलिंग द ब्लैंक और मैचअप पूछेगा। अब इसमें होता क्या, जैसे आपको समझ में तीनों के एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन तीनों के मीनिंग एकदम अलग है। अंदर से दिखा तो लॉन्ग डिस्कशन करूँगा जिससे आपको पता चलेगा, और कैसा पूछा जाता है ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए बुक में दिया भी गया है। जैसे कि एक आध हम समझ लेते हैं कि कैसा दिया गया, आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया आएगा। जैसे फर्स्ट आपने पढ़ा, ठीक है, ये अडेप्ट, ये अडॉप्ट और ये एडेप्ट, तीनों का मीनिंग अलग है। एक बार ये मीनिंग पढ़ना जरूर रहेगा, ये आपने पढ़ा होगा ना, तो ये आप क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे, जो फिलिंग द ब्लैंक होगा और मैचअप। अब पूछता कैसे, आप समझ गए पढ़ना कैसे। कोई भी मैंने जैसे कहा स्टार्टिंग है 17 तो आप पढ़ ही लीजिएगा। अब पूछता कैसे, इस टाइप से पूछता है। एक तो हमारा ये फिलिंग द ब्लैंक खाली जगह में, ठीक है, एक बार यहाँ मॉडल पेपर दिया है, वहाँ से दिखा देता हूँ। मॉडल पेपर ज़्यादा अच्छा दिया है, आप मॉडल पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे ये सेंटेंस दिया है, सेंटेंस के अंदर इन तीनों में से सूटेबल कौन सा है, ठीक है। जैसे कि ये कॉन्फिडेंट, ये कॉन्फिडेंट, ये कॉन्फिडेंस, इन तीनों में से कौन सा सूटेबल, आपको तीनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन तीनों की मीनिंग इस सेंटेंस के अंदर अलग होगा। तो कौन सा ज़्यादा इसमें मीनिंगफुल है वो आपको लिखना रहेगा। जब आपको तीनों के मीनिंग पता होगा तब आप इसका आंसर दे पाओगे। समझ, एक फिलिंग द ब्लैंक ऐसा पूछेगा, और एक डायरेक्ट जहाँ पे आपको वर्ड्स दिए गए होंगे जिसका डायरेक्ट कौन सा राइट मीनिंग है वो आपको यहाँ पर मैचअप करना रहेगा। इस टाइप से आपको वोकेबुलरी पूछी जाने वाली। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, या मॉडल पेपर जो दिए 1 और 2 इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। साथ में थर्ड की बात करता हूँ जिसमें मैंने बोला MCQ। वैसे तो अगर एग्जाम के दिन देख रहे हो, अगर टाइम रहा तो मैं आपको एप्लीकेशन के अंदर आप VG स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पर आपके जो सेमेस्टर का कोर्स है, सेमेस्टर 6 का 1 मंथ वाले कोर्स के अंदर MCQ का फोल्डर होगा NEP करके, उसमें मैं ज़्यादातर अगर टाइम बचा तो मैं आपको फ्री के अंदर इसके जितने MCQ वो अवेलेबल करा दूंगा। बाकी बुक में कहा मैं बताना चाहूँगा, यूनिट नंबर 1 और 2 दोनों के MCQ आपको कर लेने चाहिए। थोड़े ज़्यादा है पर फटाफट हो जाएंगे। ये फर्स्ट यूनिट के जो हमारे कम्युनिकेशन है उसके हमको MCQ दिए गए, दिख रहे हैं आपको, ये MCQ दिए गए, ये आपको कवर कर लेना है। फिर सेकंड यूनिट के भी हमको MCQ दिए गए, सेकंड जो मैंने आपको बताया वोकेबुलरी, इसके भी आपको बुक के अंदर MCQ लास्ट में जब एंड होता है टॉपिक, इसके बाद आपको यहाँ पे भी MCQ दिए गए सेकंड टॉपिक, जहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि जो भी हमें दिया गया उसका मीनिंग क्या है, कुछ इस तरह से ही MCQ पूछा जाता है। तो इस तरह से दोनों के आप MCQ कर लीजिएगा। अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं आपको एप्लीकेशन के अंदर इसके MCQ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से ओवरऑल कंप्लीट रहने वाला ये हमारा पेपर पैटर्न, ये हमारे मार्किंग रहेंगे, और मैंने आपको IMP स्ट्रेटेजी वाइज बताई। आई होप आपको समझ में आया होगा। कम से कम टाइम के अंदर भी किस तरह से आपको इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, इसको भी फिलअप कर सकते हो, मैंने आपको हेल्प की है, ठीक है। कोई क्वेरी है, यूट्यूब पर वीडियो आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और बाकी मैं बोलना चाहूँगा एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।